ये स्टोरी रेडिट के एक अननोन यूज़र ने रेडिट पे शेयर की थी और जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये स्टोरी डेफिनेटली आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी, तो इसको ध्यान से सुनना। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है और बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको कहूँगा आप ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा के ये वीडियो देखो ताकि आपको और एक्सपीरियंस अच्छा मिले। इस वीडियो के लिए जिसकी हम स्टोरी सुनाने वाले हैं उसका नाम हम सोच के चलते हैं कि इसका नाम है लीजा। लीजा बेसिकली ये देख रही थी कि रेडिट पे बहुत सारे लोग अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं, तो साथ ही साथ लीजा ने भी अपनी स्टोरी को शेयर करने का सोचा। ये लास्ट टाइम था जब लीजा ने कुछ ऐसा करने का ट्राई किया जिससे उसको सुपरनैचुरल चीजों में इंटरेस्ट ही बिल्कुल खत्म हो गया। ये सब आज से 10 साल पहले हुआ हैलोवीन की नाइट पे। करेंटली लीजा की एज 23 साल है और 12 साल की एज में ही लीजा ने अपने फादर को खो दिया था, क्योंकि इसके फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। वो तब तक ड्रिंक करते थे जब तक वो अपने नशे में बिल्कुल ही धुत नहीं हो जाते थे। लीजा के फादर के पास ना तो कोई जॉब थी और वो घर भी बहुत कम ही आते थे। लीजा के फादर जो थे वो एक फादर फिगर तो नहीं थे, बट फिर भी वो लीजा के लिए सब कुछ थे। अपने अर्ली 20s में लीजा हमेशा ये सोचती रहती थी कि मैं उस टाइम पे क्या थी, और वो अपने फादर के बारे में भी टाइम टू टाइम सोचती रहती है। ऑब्वियस सी बात है, लीजा के फादर जो थे वो एक काफ़ी क्यूरियस इंसान थे, और जब वो बात आती थी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की तो वो अपना सब कुछ छोड़ देते थे। लीजा को आज भी याद है कि लीजा के फादर ने अपनी काफ़ी अजीब अजीब इंटरेस्टिंग स्टोरीज लीजा को सुनाई थी कि कैसे लीजा के फादर को चीज़ें दिखाई देती हैं। उन्होंने चीज़ें एक्सपीरियंस किया था जब लीजा के फादर किड थे। एक पर्टिकुलर स्टोरी वो हमेशा मेंशन करते थे लीजा के फादर, जिसमें लीजा के फादर के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक बोट ट्रिप पे गए हुए थे। लीजा अपने फादर की स्टोरी सुन के ही इतना ज़्यादा वियर्ड फील करती थी और लीजा के फादर तुरंत स्टोरी को बंद कर देते थे बताना आगे, जब भी वो कहते थे कि हाँ हमने उस टाइम पे कुछ देखा। लीजा अपने फादर से जानने की कोशिश करती थी कि बताओ मुझे क्या देखा आपने, लेकिन लीजा के फादर उसको बिल्कुल नहीं बताते थे। वो बिल्कुल ही नो बोल देते थे और वहीं पे स्टोरी को बंद कर देते थे। और एक्चुअली में लीजा के फादर और उनके बेस्ट फ्रेंड ने क्या देखा ये आज भी लीजा के लिए एक मिस्ट्री ही बन के रह गई है। जब लीजा के फादर की डेथ हुई वो भी काफ़ी स्ट्रेंज था। लीजा के फादर की जो है लीवर फेलियर की वजह से मौत हो गई थी जब उनकी एज अराउंड 34 थी। जब लीजा के फादर अपने डेथ बेड पे थे वो बिल्कुल ही कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे और वो कहते थे हमेशा कि मुझे स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं अपने चारों तरफ। डॉक्टर्स तुरंत इधर उधर दौड़ने लगे ताकि वो उनको थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह देके कंट्रोल में ला सके, और लीजा तभी अपने फादर को एक फाइनल गुड बाय कहती है, लेकिन तब तक उसके फादर नहीं रहे। 31 अक्टूबर 2014 को कुछ ऐसा हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस दिन लीजा ने कुछ तो स्टूपिड करने का सोचा अपने डेस्परेशन और डिप्रेशन के चलते। लीजा ने डिसाइड किया कि वो एक ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करेगी। लीजा ने इन चीज़ों से रिलेटेड अपनी रिसर्च चालू की कि वो कैसे स्पेल्स को लाइक अपने वश में कर ले, और इनकैंटेशन के ऊपर उसने रिसर्च चालू की और इंटरनेट से उसने जो भी फार्मूलाज जो भी तरीके होते हैं वो निकाले और उसको अपने रिचुअल में इम्प्लीमेंट करके उसको शुरू कर दिया। उस रिचुअल में एक रूम के अंदर सिर्फ एक कैंडल लाइट जलनी चाहिए और साथ ही साथ जिस स्पेल को हमें बुलाना है उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स होने चाहिए। लीजा ने अपने फादर की फेवरेट सीडी प्लेयर को चालू कर दिया। उसको लगा कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसने वो सब फॉलो किया और उसने खुद को बोला कि अब ये काम करेगा या नहीं वो तो उसको 15 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। तो जब उसने सब कुछ ट्राई कर लिया और वहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ तो उसने फिर वो सब कुछ समेट के अपना वापस सामान रख दिया। नॉर्मली वो अपना इवनिंग एंजॉय करने के लिए रेडी थी। लगभग 1 घंटे बीतने के बाद जब तक वो रिचुअल के बारे में भूल भी चुकी थी, वो अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठी थी, अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ें देख रही थी और उन चीज़ों पे देख के हंस रही थी। तभी उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कि बिल्कुल छुपा छुपा सा था। उसके क्लोसेट के मिडल में एक शेल्फ है जो कि पूरा पिलोज से भरा हुआ है। उन पिलोज के बीच में एक वाइट पिलो था जिसपे एक फेस बना हुआ था और वो लीजा को घूर रहा था, और ऑब्वियसली वो एक ह्यूमन फेस नहीं था। वो ह्यूमन की तरह लग तो रहा था लेकिन उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही अजीब थे। तो सबसे पहले लीजा ने अपनी आंखें मलने के ट्राई किया कि कहीं उसको ऐसा कुछ हेलुसिनेशन टाइप तो नहीं हो रहा, बट स्टिल
वो फेस उसको वैसा का वैसा ही क्लियर दिख रहा था। वो एक अजीब सा फेस था शार्प बोन स्ट्रक्चर में, और वो फेस पे दो टाइप के एक्सप्रेशन थे, लाइक एंगर और सैड। आईब्रोज उसके बिल्कुल उससे ऊपर की तरफ उठे हुए थे जैसे कि वो सरप्राइज्ड हो, और उसका माउथ खुला हुआ था जैसे कि वो रोने ही वाला हो। ये देख के लीजा को ड्रामा मास्क की याद आ गई। ये सब देखने के बाद लीजा को समझ आ गया कि हाँ, उसने कर दिखाया। वो अभी भी डरी नहीं थी, बट वो शॉक में थी। लीजा ने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, और अब लीजा को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। जो भी था वो, लीजा ने उस जो भी था वो फेस उसको वहाँ से जाने के लिए बोला, बट वो वहीं का वहीं था। तो अब लीजा ने उसके ऊपर चीज़ें फेंकना शुरू कर दी, बट स्टिल वो फेस वैसे का वैसा ही था। इस बार लीजा खुद उठी और वहाँ पे अपने पिलो के पास गई। उसने पिलो निकाला तो इस बार वहाँ पे फेस नहीं था। लीजा ने अपने सारे इंसिडेंट जो भी उसके साथ हो रहे थे वो सब याद करने लग गई, और अब उसको लगने लगा कि नहीं, मैं अब ये सब और नहीं झेल सकती। वो किसी एक अननोन के कांटेक्ट में थी बचपन से, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें ना जानना ही बेहतर होता है। अननोन चीज़ों को चेज करने से हम कई बार ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापस आना हमारे लिए नामुमकिन होता है। लीजा के साथ जो ये पिलो वाला इंसिडेंट हुआ था, तब उसने इमिडिएटली पिक्चर्स ले ली थी जो उसने दो अलग अलग पर्सन्स को दिखाई, और उन लोगों ने भी वही देखा जो कि लीजा ने देखा था। वो एक बहुत ही हॉरिबल फेस था जो कि एंग्री भी था और सैड भी था। तो तुरंत लीजा ने उस फोटो को भी डिलीट कर दिया, बट फिर भी लीजा को वो यादें अभी भी डराती हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपने राय आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके आप ये शो कर सकते हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस देखना पसंद है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।